ऋत्विक, लास्ट एपिसोड में वी वर टॉकिंग अबाउट माइग्रेशन एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्ट. लास्ट एपिसोड में मतलब वी वर गोइंग अ लिटिल ऑफ टॉपिक, दैट इज व्हाई वी लेफ्ट इट फॉर अनदर एपिसोड. आई रियली वांटेड टू डिस्कस ऑल दैट हियर इन दिस एपिसोड. डेफिनेटली यार, आई थिंक आई हैव सम अमेजिंग थिंग्स टू टॉक अबाउट इन इट. और काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं मेरे पास स्पेसिफिकली माइग्रेशन को लेके. काफ़ी जान पहचान के दैट इज व्हाट आई वांट यू टू शेयर. ओके, काफ़ी जान पहचान के लोग हैं जो जा रहे हैं. यार देख, अगर मैं स्टार्ट करूँ ना इस चीज़ को, तो सबसे पहले तो पता है क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना एक जॉब कल्चर थोड़ा सा एक लैकिंग है तुम्हारी राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन. उसके बाद ना वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो तुम, मतलब आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स सेक्शन हियर बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो मेरे को साइंस वालों का, इंजीनियरिंग वालों का इतना आइडिया फिर भी नहीं है, ना ह्यूमैनिटीज़ वालों का है. बट मुझे अपने का पता है, तो मैं अपने के बारे में बात करूंगा कि यार तुम अच्छे से अच्छे कॉलेज से निकल जाओ. अगर जब तक तुम एक सुप्रीम लेवल स्टूडेंट नहीं हो ना, जिसने मार्क्स भी अच्छे लाया है, जिसने सोसाइटीज में भी साथ में स्किल्स अलग से डेवलप करे हैं, सोसाइटीज में भी थे, इंटर्नशिप्स भी करी हैं, तो एक बात अलग होती है. पर अगर तुम एक एवरेज जो हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो कि चलो ठीक है, तुमने अपनी ग्रेजुएशन थोड़ी मस्ती वस्ती करी, अपना पढ़ाई वढ़ाई करी, ढंग के मार्क्स ले आए, तुम्हारे पास स्किल्स अच्छे हैं, तो भी ना एक अच्छी जॉब लैंड कर पाना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है. और ये मुश्किल से मेरा मतलब ये है कि जॉब मिलेगी नहीं, मुश्किल से मेरा मतलब ये है कि जो तुम्हारी स्टार्टिंग एंट्री लेवल जॉब होगी ना, या फिर तुम्हारे को किसी कॉल सेंटर में बैठा देंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं मीट होंगी. दैट्स फॉर श्योर. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी मीट नहीं कर रही होंगी. पर जब हम बात करते हैं बाहर की, तो ये तो लोगों ने देख बिजनेस बना लिया अपना बहुत अच्छा. मुझे कहीं अंदर से ये चीज़ पता चली थी कि अगर मान ले मैं आज एक ऐसा एजेंट हूँ, मतलब जो बच्चों को बाहर भेज रहा है पढ़ाई वढ़ाई कराने के लिए, जो अगर मैंने किसी बच्चे को बुलाया, उसका आइल्स का टेस्ट वगैरह कराया, जो लोग बाहर जाने का सोचते हैं, गए में उनको ये सब पता होता है. तो मतलब बाहर जाने के लिए तुम्हारे को पहले एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स लगते हैं. जो तुम्हारा मतलब अगर तुम पीजीडीएम के लिए जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज, या फिर मास्टर्स वगैरह के लिए जा रहे हो, तो अलग अलग टाइप के तुम्हारे को टेस्ट देने पड़ते हैं. सबसे कॉमन जो चीज़ होती है, अब देख, जो इंसान बाहर जा रहा है एमबीए करने के लिए, उसकी बात अलग है, या जो इंसान बाहर जा रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए एमआईटी जैसे कॉलेजेस में, तो वो एक बहुत अलग बात आ जाती है. वो तो जाना भी चाहिए, मतलब क्योंकि वैसे लेवल की एजुकेशन आई थिंक काफ़ी कम कॉलेजेस हैं, और जो है वो हाईली कम्पिटिटिव हैं, तो शायद वो चीज़ नहीं मिल पाती. वो जा रहे हैं, अच्छी बात है. पर एक जो ये है ना कि हर बच्चे को आजकल बाहर जाने की जो हो रखी है थोड़ी सी हुड़क कि नहीं, मेरे को बाहर जाना है, बाहर जाके रहना है, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है यार. भाई अब क्या होता है कि जब तुम अपना लैंग्वेज टेस्ट दे देते हो ना, तो तुम्हारे प्रीवियस ग्रेजुएशन रिकॉर्ड्स या फिर तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड्स लगते हैं, और तुम्हारा जो तुम्हारी लैंग्वेज टेस्ट होती है उसके जो बैंड, जो भी तुम्हारा स्कोर आता है, वो लगता है. मान ले कि अगर मैं एक एजेंट हूँ, मेरे पास एक बच्चा आया, मैंने उसका 10 कॉलेजेस के साथ मेरा टाई अप है, मैंने 10 कॉलेजेस में उसका एप्लीकेशन सबमिट कराया, मैं उसे कंसल्टेंसी सारी की सारी फ्री में दूंगा. पर अगर उन 10 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में भी उसका एडमिशन हो जाता है ना, और वो वहाँ पे चला जाता है, तो पता मुझे कमीशन कितनी मिलेगी? एक बच्चे की 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए सिर्फ एक बच्चे की कमीशन मुझे मिलेगी. साल में 2 मेजर इनटेक्स होते हैं, सितंबर और जनवरी. नॉट जस्ट कनाडा, यूरोप में भी यही सीन होता है मोस्टली. जैसे अगर कोई यूके जा रहा है, तो वहाँ पे मेजर इनटेक जो होता है सितंबर होता है, जहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस खुले होते हैं. कनाडा में ये बड़ा होता है कि सितंबर एंड जनवरी. पर देख, ये बात भी फिर है कि आधे से ज्यादा बच्चे जाते कनाडा ही हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हब बन गया है. बट मतलब कमीशन हर जगह मिलती है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, कमीशन हर जगह मिलती है भाई. अब उनकी कमाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रखी हैं आज की डेट में. सितंबर जनवरी के महीने में वो 2 महीने 3 महीने काम करते हैं, और उसमें ना वो अपनी सालों की कमाइयाँ निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे इतने जाते हैं बाहर. अब पता है, इसकी रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता. आज कोई बच्चा बाहर चला जाए, स्टार्टिंग में वो बहुत खुश रहेगा, वो जाएगा, वो अपने हॉस्टल में या फिर किसी फ्लैट को रेंट करके, अपार्टमेंट को रेंट करके वहाँ पे रह रहा होगा. उसके बाद वो कोई पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ लेगा. उसके पास वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल टेस्ट वहाँ पे होंगे नहीं, तुम्हारे को प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, रिपोर्ट सबमिट करनी है, और तुम्हारा काम खत्म. तुम्हारे को 3-4 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस नहीं है एक दिन में. तुम्हारे को गवर्नमेंट अब तो खैर कनाडा में ये भी अलाउ कर दिया है कि तुम्हारे को जितना मर्जी काम करना है स्टूडेंट वीज़ा पे, वो भी करो. बच्चे और फुदक के खुश हो रहे हैं कि अब तुम पैसे ही पैसे कमाएंगे. पर यार फिर तुम वहाँ पे जाते हो, या तो तुम कोई डिलीवरी वाला इंसान बन जाते हो, या तो तुम्हारा कोई किसी रेस्टोरेंट में तुम जॉब करने लग जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा रिलेटेड, या तुम किसी फास्ट फूड चेन में कुछ ना कुछ तुम ऐसा ही करते हो, या तो तुम अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर में कुछ भी. साइड हसल भी बहुत लिमिटेड कि वहाँ पे तुम जाओ और तुम सोचो कि तुम्हारे को कोई पार्ट टाइम जॉब किसी कॉर्पोरेशन में मिल जाए, जहाँ पे तुम्हारे को कोई व्हाइट कॉलर वाला हिसाब किताब मिले, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है. या तो तुम फिर वही बच्चे बन के जा रहे हो जो जा रहे हो सीधा हार्वर्ड में, नहीं है ना. हाँ, या तो तुम सीधा बच्चे वही हो जो सीधा हार्वर्ड में जा रहा है, तो बात एक अलग होती है. पर तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हारे साथ पहले तो तुम ये करोगे. अब इसमें पता क्या होता है, तुम स्टार्टिंग में जाओगे, तुम्हारे को तो लगेगा कि भाई तुम्हारे पास तो पैसा आ रहा है तगड़ा, तुम रह भी खुद रहे हो. तो बच्चे को सबसे पहले मिलती है फ्रीडम, उसके बाद उनको मिलता है पैसा,
और उसके बाद उसे पता है कि वो जहां मर्जी जाना चाहे जाए, उसको गाड़ी खरीदनी है वो 3-4 महीने में गाड़ी खरीद लेता है। एक इंडिपेंडेंस फैक्टर। हाँ, और एक वहां पे एक वो क्रेडिट सिस्टम भी बड़ा तगड़ा है कि आप हर चीज इंस्टॉलमेंट पे लो, हर चीज अपने क्रेडिट कार्ड से लो। तो बच्चे इस चीज को भी देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो मैं 2 चिप्स के पैकेट नहीं ले सकता था 20 साल का होने के बाद भी अपने पेरेंट्स से पूछे बिना, और मैं वहां पे जाके गाड़ी खरीद रहा हूँ, फोन खरीद रहा हूँ, एप्पल वॉच पहन के घूम रहा हूँ, फुल शेक ही मार रहा हूँ। तो ये चीजें बच्चों को अट्रैक्टिव बहुत लगती हैं, पर जब उनका कोर्स खत्म होने पे आता है ना, तो उनके पास बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शन। या तो वो आए चुपचाप घर, ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हारे को कोई अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब मिल नहीं रही, या फिर तो तुम उसी काम में फुल टाइम लग जाओ जब तक तुम्हारे को कोई ढंग की जॉब नहीं मिलती जो तुम पार्ट टाइम कर रहे थे। अब वही लिमिटेड फील्ड्स तुम्हारे पास रह गई। अब वहाँ के देश जो है उनके पास पॉपुलेशन अब है नहीं ज्यादा, और डिप्लीडिंग भी है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमारे कंट्री की डेवलपमेंट तब होगी जब ये लोग आएंगे। अब होता क्या है कि वो तो पहले कमा जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस होती है 2-3 गुना ज्यादा कंपैरेटिवली। अगर किसी बच्चे की कोर्स की फीस 3 लाख रुपए, तो तुम्हारी की 9-10 लाख रुपए होगी। तुम वो भी खुशी खुशी दे के जा रहे हो। अब लेकिन बात ये आ जाती है ना कि अगर तुम्हारे को बाहर जाके सेटल होना है तो चल एक चीज है, पर तुम देखा देखी में पागलों की तरह भागे जा रहे हो। तुम्हारे को आइडिया भी नहीं है कि क्या हिसाब किताब है क्या नहीं है, तुम अपनी तरफ से रिसर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम बाहर जा रहे हो, तुम 2-3 साल में मर्सिडीज चलाने लग जाओगे। कैसे? देख एक बात देख, आज की डेट में ना कनाडा में एक एवरेज घर जो है वो है समवेयर अराउंड 400,000 to 500,000, मतलब 4 से 5 लाख कैनेडियन डॉलर के आसपास। ये भी तब जब तुम टोरंटो जैसे शहर में नहीं रह रहे हो। अगर तुम मेन टोरंटो सिटी में रहने की कोशिश करेगा ना, तेरे को 10-12 लाख डॉलर से कम का नॉर्मल घर नहीं मिलेगा। अब इसको तू अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दे, बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है। अब तू अगर वहां पे जाकर रेंट पे रह रहा है और तेरा काम चल रहा है, तो तब तक तेरे को लग रहा है कि हाँ भाई मेरे पास फोन भी आ गया, मैं वॉलमार्ट पे जाकर शॉपिंग भी कर रहा हूँ, मेरे पास अपने लैपटॉप भी आ गए, गाड़ी भी आ गई, रेंट भी जा रहा है, मेरा तो काम सही चल रहा है। पर तू मुझे बता कि तेरी एवरेज सैलरी 40,000 है, घर वहां पे 4 लाख का है। मतलब 10 साल तक अगर तू सीधा सीधा काम करता रहेगा और तू 1 रुपए भी खर्च नहीं करेगा उसमें से, 1 रुपए भी, विच इज नॉट पॉसिबल, उसके बाद जाके तू एक घर खरीद सकता है। ये चीज पॉइंट का बना यार। एग्जैक्टली भाई, पता है आई फील लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज कि वो अपना प्रोज एंड कॉन्स कभी वे ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कि अगर मैं इतना पैसा अपने माँ बाप का लेके जा रहा हूँ, मैं उसको निचोड़ भी पाऊंगा। विल आई बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर देन द मनी आई हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड? वो निचोड़ तो लेते हैं, हाँ, क्योंकि फर्क आ जाता है करेंसी का यार। बट नहीं, व्हाट आई फील इज कि जो आपने एक्सट्रैक्ट अपने माँ बाप से पैसा लिया वो आपने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन वो जो टाइम गया उसका क्या बेनिफिट हुआ? हाँ ये बात तो है। पर अच्छा एक तो चल एक काफी बेसिक लेवल की बात हो गई यार। अगर बच्चा बाहर जाके खुश रह रहा है, उसके बाद अगर वो किराए पे भी रह रहा है, कैसे भी रह रहा है, वो चाहे कोई भी काम कर रहा है, कोई बात नहीं, चल ठीक है, वो खुश है वहाँ पे, अच्छी बात है, उसको फ्रीडम मिल रही है, बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे को नहीं मिल रही थी, तुम्हारे को वहाँ पे रहने में ज़्यादा मजा आ रहा है, वो भी अच्छी बात है। पर पता है इन सब चीज़ों की ना एक बहुत बड़ी डार्क साइड है यार, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मतलब कुछ लोग बात करते हैं, बट ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनकी इन्फ्लुएंस इतनी स्ट्रांग होती है, वो कहते हैं तो बेकार की बातें हैं, ये बेकार कॉलेजेस होते हैं, ये होता है वो होता है। भाई तू आज की डेट में कनाडा जा। अब मैं कनाडा की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत मेजर हब है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बहुत लोग वहाँ पे जाना कंसिडर करते हैं। देखो यार, अगर तुम सम ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर तुम बस ये सोचो कि नहीं मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर रहना है, ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक क्यों हो सकती है? तेरे को पता है भाई, मैंने एक NGO की रिपोर्ट पढ़ी थी। एक अंकल है वहाँ पे, सरदार है वो, इज़ अ सिख, वो वहाँ पे कनाडा के ही हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं, वो अपना NGO चला रहे हैं। और तेरे को पता है वो अपने NGO में, मतलब वो बेसिकली काम करते हैं, उनका जो NGO चलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चलता है, मोस्टली ज़्यादा इंडियंस के लिए, क्योंकि वो खुद इंडियन, मतलब पहले इंडियन थे, अब तो क्या कनाडा में ही है। तो उनकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, वो बताते थे कि भाई हर महीने कम से कम एक बच्चे की डेड बॉडी कनाडा से इंडिया भेजी जाती है। क्यों? वहाँ पे इतना ज़्यादा सुसाइड रेट है। अब मेरे कुछ दोस्त और कंट्रीज़ में भी रह रहे हैं, अब उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि वहाँ पे तुम हॉस्टल में रह रहे हो, तुम स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो फिर भी हफ्ते में एक बार ही आते हैं चेक करने। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का डर लगता है कि किसी ने सुसाइड ना कर ली हो। हफ्ते में एक बार ही वो आते हैं तुम्हारा कमरा चेक करने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने उन्हें क्या सामान पड़ा हुआ दिख रहा है, दे डोंट केयर। उनको ये है कि भाई तुम जिंदा तो हो या नहीं हो। वहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि भाई बच्चा बाहर चला जाता है, तो पहले तो वो उसने बस देखा होता है हॉलीवुड, या फिर अगर वो पहले बाहर अगर वो कभी बाहर घूमने भी गया होता है ना, तो भी उसे दिखता है कि वो टूरिस्ट लाइफ देखता है। एग्जैक्टली, जब वो वहाँ पे परसीव्ड रियल लाइफ देखता है। तुम टूरिस्ट स्पॉट में जाओ, ठीक है, मैं आज अगर चला जाऊँ मान ले कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट में,
तो मेरे को तो लगेगा कि भाई बढ़िया जगह है। यही अगर मैं गलती से पीओके में घुस गया, मुझे तो गोली मार के भगा देंगे वो। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पता है वही है ना, जो एक परसीव्ड लाइफ देखते हैं ना लोग मीडिया आउटलेट्स पे एंड ऑल दैट, भाई लोग बहुत फ्लैटर हो जाते हैं, लेकिन उसकी असलियत पता है किसी को? वो अरे वो कहानियां भी तो ऐसी सुनते हैं ना। Exactly, कि वो आदमी ट्रक चलाता है, वो ऑडी खरीद ली उसने, रेंज रोवर खरीद ली उसने, ये खरीद लिया उसने, वो खरीद लिया। अब ये चीजें यार रियलिटी तो होती नहीं ऑब्वियसली। इसके बारे में अगर तू ठीक से सोचेगा भाई, तू खुद सोचना कि अच्छा एक ना चीज होती है, मेरे को टर्म नहीं याद आ रही, वो होता है कि तुम्हारी करेंसी की एक्सपेंडिचर वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर तू इंडिया में 22 लाख रुपए के आसपास कमा रहा है ना, और मैं कनाडा की तो बात नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा बिग डैडी यूएसए की बात, क्योंकि भाई वो सबका अल्टीमेट ड्रीम होता है। कनाडा जाने वाले भी आधे बच्चे सोचते हैं कि भाई एक बार टाइम में बॉर्डर शिफ्ट करेंगे, हाँ एक बार कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाए, फिर तो मैं भाग जाऊंगा यूएस, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके। आधे कनेडियंस वैसे ही यूएसए में रह रहे हैं, तो मैं यूएसए की बात करता हूँ। तेरे को पता है अगर तू इंडिया में रहते हुए 22 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, और ये चीजें सारी फैक्टर करियो कि अभी यूएसए में गाड़ी, फोन सब बहुत सस्ता है। ये कुछ लग्जरी गुड्स बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिवली। जैसे इंडिया में 20 लाख रुपए की गाड़ी नहीं, इंडिया में जो गाड़ी हम 50 लाख की उठाते हैं, कैमरी इतनी क्लासिक, इतनी लग्जरी गाड़ी मानी जाती है, वहां पे उसकी औकात स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी जितनी है। समझ रहा है ना, क्योंकि वो टैक्सेस वगैरह का और मतलब सारी चीजों का फर्क आ जाता है। भाई अगर तू इंडिया में 22 लाख रुपए कमा रहा है और तू अमेरिका में कमा रहा है समवेयर अराउंड 84 लाख रुपीस, विच इज 100,000, मतलब 1 लाख यूएस डॉलर अगर तू वहां पे कमा रहा है, या फिर यहाँ पे 22 लाख रुपए कमा रहा है, भाई तेरी एक्सपेंडिचर पावर इंडिया में ज्यादा है यूएसए से। एग्जैक्टली, और फर्क देख कितना ज्यादा है, सीधा 4 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट। अगर तू इंडिया में सिर्फ 22 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब महीने के कितने हो गए, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.75 लाख रुपए, समथिंग लाइक दैट, तो भी तेरी एक्सपेंडिचर पावर ज्यादा है। अगर तू महीने के वहां पे 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो सोच 4 गुना हिसाब किताब इतना। और भाई मैं तेरे को एक बात बताऊं, 1 लाख यूएस डॉलर की अगर तुम्हारे को जॉब कहीं मिल जाए ना, मेरे को अगर मिल जाए, मैं आज भी भाग जाऊं, क्योंकि इतनी मुश्किल है इतनी अच्छी जॉब मिल पाना। और अब तो देख, आज से 2-3 साल पहले की बात अलग होती थी। अब ये जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और इतने क्राइसिस आ गए, फ्यूल क्राइसिस आ गए, अभी पीछे सऊदी अरेबिया ने भी अपने जो प्राइसेस रिवाइज करे हैं, जिसमें यूएस ने इतना वो करा है, प्रेशराइज करा है, तो थोड़ा जियोपॉलिटिक्स में चले गए। पर तो भाई इससे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई वहां पे। अब ये जो कनाडा में अब इन्होंने कर दिया कि पहले तो तुम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते थे, अब तुम 40 घंटे कर सकते हो, ये चीज बदल गई। अब बच्चे इस चीज को देख के खुश तो हो रहे हैं, पर भाई वो ये तो देख ही नहीं रहे कि उन्होंने भी कुछ करा है तो सोच समझ के करा होगा। उनको तो लग रहा है कि अब तो हम पैसे ही पैसे कमाएंगे, उनको ये नहीं पता कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल कोई चेंज हो नहीं पाएगा। To tackle that inflation, you need to have more expenditure power, मतलब you need that money in your pocket to tackle that inflation। बिल्कुल, and that is the thing ना, कि चाहे वहां पे भी प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ गया, पर कोई किसी की जॉब वॉब की सैलरी बढ़ नहीं रही। एग्जैक्टली, तो उन्होंने allowance बढ़ा दी, बढ़ा दिया। तू कभी वॉल स्ट्रीट जर्नल एक है, यूएसए की एक मैगजीन है, बिजनेस रिलेटेड मैगजीन है, वो बढ़िया मस्त मस्त आर्टिकल छापते हैं, आप लोग भी देखना कभी। उसमें ना तुम्हारे को पता चलेगा, मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि इस टाइम पे इतने सारे अमेरिकन जो हैं, जो एक एवरेज इनकम वाले की 40 से 50 हज़ार यूएस डॉलर पर साल वाले, उन लोगों की बैंड बजी पड़ी है भाई, वो अपने खर्चे निकालने के लिए अपने सेविंग्स से खर्च कर रहे हैं। वहां पे तुम जाओ साला, वहाँ कनाडा के बारे में तो इतना झूठ दिखाते हैं कि भाई तुम वहां पे जाओ, तुम्हारे लिए मेडिकल सब फ्री है, हॉस्पिटल वगैरह सब फ्री है। सिस्टम तो वन ऑफ द बिगेस्ट फेल्स ऑफ कनाडा, ऑनेस्टली। मैंने तू कभी एम्स गया है, मूलचंद एम्स, इन सब जगहों पे गया है तू? भाई वहां पे तूने भीड़ भड़ाका देखा कितना होता है? मैं तेरे को बताऊं, अगर तू एम्स की लाइन में लगा हुआ है ना, और तेरे सर पे चोट लगी हुई है, और यही तू कनाडा में है और तेरे सर पे चोट लगी हुई है, अगर कनाडा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल खाली भी होगा ना, जहाँ पे तेरे को फ्री में सब कुछ हिसाब किताब अपना मिलेगा, और एम्स भरा हुआ भी होगा, फिर भी एम्स में ना तू जिंदा बच जाए, इस चीज के ऑड्स ज्यादा है। वहां पे 10-10 घंटे के लिए पड़े होते हैं भाई, कोई अटेंड नहीं करता कि नहीं अगर अगला कोई आएगा हम उसको प्रायोरिटी देंगे। भाई बिलीव इट और नॉट, कनाडा में, मतलब आई रेड दिस समवेयर, आई डोंट नो द क्रेडिबिलिटी ऑफ इट, कि इवन इफ यू नीड अ वेरी अर्जेंट प्रोसीजर डन, भाई 7-7, 8-8 महीने की वेटिंग है। हाँ 7-7 है ही नहीं मामला, देखना भाई ये चीज कितनी खराब है। एंड प्राइवेट हेल्थ केयर जिस लेवल का एक्सपेंसिव वहां पे कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। भाई मैंने केस सुना था, एक आदमी का कोर्स जो था वो था 12 लाख रुपए का फीस, मेन फीस, ठीक है, उसमें काफी जीआईपी वगैरह काफी अलग अलग चीजें लगती हैं, तुम्हारी टिकट, रेंट वो सब हटा दे, मैं सिर्फ कोर्स की बात कर रहा हूँ। कोर्स की फीस थी 12 लाख रुपए। भाई उस बंदे का पैर टूटा, और तेरे को पता है उसको प्राइवेट से करवाना पड़ा, उसका खर्चा कितने का है पैर ठीक कराने का? 18 लाख रुपए भाई, फ्रैक्चर लगवाने का। यहाँ पे भाई तू गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा, आधे घंटे में, आधा तो नहीं चल 1-2 घंटे में फ्री करके धक्का मार देंगे, चल तेरी एक्सरे रिपोर्ट जा। तू प्राइवेट में जा, वहां पे चल 4-5 घंटे, थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा करेंगे, निकाल देंगे, जाओ निकलो अपना काम वाम करो, घर जाके रेस्ट करो।
भाई उस बंदे के 18 लाख रुपए लग गए इस चीज के यार। यहाँ पे मैं मैक्स चला जाऊँ, जो भी बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल ले ले, महंगे से महंगे, भाई पैर टूटे मेरे फ्रैक्चर के 25,000 रुपए से ज्यादा लग नहीं सकते, और मुझे वो भी महंगे लगेंगे। तो 10,000 का काम है भाई, किसी और से करा के निकल जाओ। भाई वहां पे तुम जाओ, भाई तुम्हारे बिल ऐसे फटेंगे, तुम्हारी बैंड बज जाएगी देख के। अच्छा, और लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते, वहां पे लोग इतने रेसिस्ट है ना कनाडा में, इतना झूठ बोला जाता है ना। अब जैसे एक बात समझ तू, अब भाई मैं किसी को लेके डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को लगे कि मैं एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ कि कोई ऑफेंस ले ले, पर बात का मतलब समझना कि अगर यहाँ पे तो किसी भी फ्रूट वेंडर वगैरह के पास जाएगा ना, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, या कोई भी छोटा बिजनेसमैन यहाँ पे दिल्ली में स्पेसिफिकली, भाई वो पता है किस बात पे लड़ रहे होते हैं कि ये साले बिहार वाले कहीं पे भी आ जाते हैं, यूपी वाले कहीं पे भी आ जाते हैं, हमारा काम खराब कर देते हैं, आके हर जगह अपने ठेले लगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई ये तो तुम एक ही कंट्री में रहते हो, फिर भी ये रेसिज्म ही है ना। ऑफ कोर्स ये रेसिज्म ही है ना भाई। यहाँ पे तुम एक कंट्री में रहते हो और उसके बाद भी ये चीज इतने अच्छे लेवल पे हो रही है। अगर तुम कनाडा जाते हो ना, वहां पे उन लोगों को इंडियन्स से इतनी नफरत है, काफी एरियाज में इतनी नफरत है। द नेटिव्स, जो द वाइट पीपल ऑफ, समझ गया ना, द नेटिव्स, द कैनेडियन नेटिव्स, भाई उन लोगों को इतनी नफरत है उनको, भाई वो दे थिंक ऑफ अस जैसे हम कोई नीच जाति के हैं। लोगों को ये चीज, उनको लगता है कि भाई गोरे बहुत अच्छे हैं, और पता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं वेस्ट के ऊपर आऊँ, ये तो खैर ठीक बात हुई जो हुई भाई। तो अगर बात करेगा ना, अगर कोई गोरा आदमी यहाँ पे घूमने आता है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी कंट्री का है, कौन सी का नहीं है, भाई दुनिया पागल हो जाती है। क्यों? तुम बेवकूफ हो। तुम कभी बाहर जाओ भाई, तुम यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तुम्हारे को ऐसी गालियां देते हैं। तुम साला अमेरिका में किसी साउथ के साइड पे चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे को गोली मार दे वहीं पे टूरिस्ट को। यहाँ पर इफ यू गो टू अ कॉमन टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है, अगर कोई गोरा है वहां पे, अरे वीआईपी, भाई लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। क्यों मतलब ऐसा क्या है? या तो भाई कोई सेलिब्रिटी, मतलब तुम या कुछ लाइफ में अचीव किया है, मतलब भाई किस लेवल पे हो, किसी पोस्ट पे हो, भाई क्यों? वो गोरा है तो भैया तुम जाके उसके साथ फोटोज खिंचवा रहे हो। अच्छा फोटोज, और ये भी मैं नॉर्मल जनता की बात नहीं कर रहा कि हाँ मतलब ठीक है, मतलब पीपल लाइक अस हु नो अ लिटिल बिट अबाउट स्टफ, हम नहीं जाके करवाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन अ टूरिस्ट स्पॉट, तुम ताजमहल चले जा भाई कभी, यू रिमेंबर हम लोग जब गए थे भाई, गोरों के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं लोग। क्यों भाई कौन है वो, क्या है एग्जैक्टली, और किस चीज की सुप्रीमेसी है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब जब तक ब्रिटिश तुम्हारे सर पे बैठ के नाच रही थी तब सही था, मतलब तुम लोग मतलब अपनी औकात क्या दिखा रहे हो तुम। अच्छा एक तो ये चीज हो गई कि चल भाई कोई गोरा यहाँ पे आ जाए, तुम पागलों की तरह उसके फैन बने घूम रहे हो कि अरे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई यही कोई बेचारा कोई गरीब आदमी तुम्हारे देश का ही कोई किसी चीज में परेशान हो रहा हो ना, तुम उसकी लात मार के निकल जाओ कि साले कौन है तू, हट, उसकी हेल्प नहीं करोगे तुम कि अरे हाँ, तब इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। और भाई कोई गोरा दिख जाए ना तेरे को, अरे आई ट्रांसलेट इट फॉर यू, भाई वो शॉप वाला उसका काट रहा है 20 रुपए वाली चीज, हाँ काटने दे, हेल्प करा रहे हो, काट क्या जरूरत पड़ी तेरे को है? वो बेचारा खुश हो रहा है भाई, गरीब आदमी ही गोरे का काट रहा है ना भाई। एग्जैक्टली। अब मैं वो 200 रुपए की 300 रुपए ले रहा था, हाँ ठीक है, तो उसके लिए $1.50 का फर्क है, उसको घंटे का फर्क पड़ रहा है, तुम भाग रहे हो भाई। देख मैं मानता हूँ कि भाई अतिथि देवो भव इज अ वेरी गुड आइडियोलॉजी दैट वी कैरी, एंड इट्स अ गुड, भाई इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई देयर आर सो मेनी कल्चर्स इन इंडिया टुडे दैट एग्जिस्ट, सो मेनी रिलीजन्स, सब खुशी खुशी प्यार से रह रहे हैं, चाहे मीडिया जो दिखाए, जो मर्जी दिखाए। मुझे पता है कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम्स के साथ खुशी खुशी बैठा हूँ, मेरे दोस्त हैं इतने सारे, सिख इतने सारे मेरे दोस्त हैं, क्रिश्चियन से मेरी मतलब वो भी दोस्त ही हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सब रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पर ये मुझे बताना कि अतिथि देवो भव और लिविंग विद लव, लिविंग यू नो हैविंग अ लविंग थॉट फॉर एवरीवन, सबके साथ ढंग से रहना, वेलकमिंग एवरीबॉडी इज अ डिफरेंट थिंग। और किसी के तुम तलवे चाटना शुरू कर दो क्योंकि वो तुम्हारे देश में है, ये क्या बेवकूफी है भाई। एग्जैक्टली, या तो यू गेट द सेम ट्रीटमेंट व्हेन यू गो। हां एग्जैक्टली, यू डोंट इवन गेट क्लोज टू इट भाई। तू कभी मैं तेरे को बता दो ना, डू यू नो द प्लेस कॉल्ड ग्रैंड कैनियन इन अमेरिका? हां आई हर्ड ऑफ इट। वो तेरे को पता है थोड़ा साउथ साइड में है, तो वहां पे ज्यादा राइट विंग टाइप्स लोग, वहां पे रिपब्लिकन्स ज्यादा रहते हैं, जो काफी की जो थोड़ा जिनका रेसिज्म में भी हाथ वाथ रहता है, जो थोड़े की बिल्ड अ वॉल वाले जो लोग होते हैं कि भाई वो थोड़ा रैडिकल एक्सट्रीम रैडिकल, हाँ चल ठीक है, उनका अपना, मैं किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहूंगा, उनका अपना थॉट है भाई। अगर कोई टूरिस्ट बन के भी वहां पे जाए ना और उनको लगे कि नहीं भाई नहीं ये तो कहीं और का लग रहा है हमारे को, भाई अगर तू अमेरिका जाए, आज तू इंडिया में अगर कोई गोरा आ रहा है, उसने अपना पासपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट पे दिखाना है या फिर होटल में चेक इन करते टाइम एज आइडेंटिटी कार्ड। इफ यू आर गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, ओरेगन में दिखाना है, मिशिगन में दिखाना है, शिकागो में दिखाना है, तुमने हर जगह दिखाना है। तू कोई स्टेट बॉर्डर क्रॉस करेगा ना, एंड मैं इन स्टेट्स का नाम क्यों नहीं है तेरे को भी पता ही। हां एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मुझे पता है
भाई अगर तू वहां पे जाके किसी का भी मतलब तू अगर तू वहां पे है ना और तेरे पास 10 साल का टूरिस्ट वीजा पड़ा है पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का, मैं किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी अगर तू वहां पे जा रहा है और तेरे पास अपना पासपोर्ट अपने बैग में या पॉकेट में नहीं है ना, अगर जो तेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और अगर तेरी इंग्लिश वीक है, तू उनसे बात, भाई तू सीधा जेल जाएगा। उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से कि नहीं भाई टूरिस्ट है ये है, उनको लगेगा इमिग्रेंट है साले, इसको भगा दो। चल ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे इमिग्रेशन की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं करती जितना रेडिकल्स पोर्ट्रे करते हैं, पर ठीक है आई एग्री कि अमेरिका में बहुत लोग माइग्रेट करते हैं, हमारे देश से इतने लोग वहां पे जाते हैं, लिटिल इंडिया लिटिल पाकिस्तान सब बन रखा है वहां पे, मैं मानता हूँ कि भाई बहुत लोग जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे देश में साली सबको फ्री एंट्री मिल रखी है। एग्जैक्टली तुम क्यों किसी को अच्छा भाई कोई गोरा यहाँ पे आए और कोई YouTube की वीडियो डाल दे ट्रैवलिंग इन, जैसे मान ले विजिटिंग, हाँ वही तो बात की, वहां का यहाँ के बुट्टे खा लिए उसने, चिकन खा लिया, तुम पागल हो जा रहे हो भाई, तुम पागल हो, ये तो बढ़िया चीज, क्यों देख रहे हैं तुम्हारे को, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे को इस चीज से, तुम्हारे को क्या दे रहे हैं वो लोग। अच्छा एक तो ये बात, अब तो देखना हम कि हम वेस्ट को कितना भगवान मानते हैं, इतने बेवकूफ है ना ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज। भाई जब कोविड का टाइम था, ठीक है, WHO ने थोड़ा सा अप्रेज कर दिया इंडिया को कि भाई इंडिया क्लियर्ड द वे फॉर द वर्ल्ड, इंडिया इज अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस, तो भाई मोदी जी तो खुश, बीजेपी तो फ्री मार्केटिंग, क्यों, उनको भी पता है ये बात कि अगर कोई गोरा आदमी बोल दे ना, कोई अमेरिका का बोल दे, यूरोप का बोल दे, बात बता वैसे यूएन की क्या वैल्यू है, घंटा वैल्यू है, क्या वैल्यू है, WHO की क्या वैल्यू है, वैसे किसने गाइडलाइंस फॉलो कर ली, वैसे WHO की, यूएन की, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी की क्या वैल्यू है किसी की लाइफ में। WHO की बात कर रहा है, तू चेक कर WHO के जो पहले नॉर्म्स आए थे फॉर कोविड कि ये सारी चीजों का ध्यान रखना, इन चीजों का नहीं रखना, उसमें और एंड तक आते आते कितना फर्क आ गया। भाई ऐसी एक कंट्री मेरे को बता दे जिसने गाइडलाइंस की वायलेशन ना करी हो, मतलब मेरे को समझ नहीं आता वो जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है। वो तो छोड़ दो, हाँ वो भाई देख, अब वो तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे को सही बताऊं, अब बट फिर भी उसके अप्रेजल हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। नहीं मैं तेरे को बताता हूँ क्यों। भाई देख, जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता। अब तू जाके देख एस जयशंकर जी को, वो मुंह पे उतार के आ रहे हैं अमेरिका की, यूरोप की, भाई तुम भाड़ में जाओ, तुम कौन हो, होगे तुम जो, भाई तुमसे बड़ी इकोनॉमी लेके बैठे हो, डबल स्टैंडर्ड्स, दैट इज ट्रू, दैट इज गुड, बट भाई तू जनरल पॉपुलेशन को देखना, वो इतने खुश क्यों होने लग जाते हैं। भाई ये न्यूयॉर्क पोस्ट करके एक है, ठीक है, वो भी एक ऐसे न्यूज चैनल टाइप्स है, भाई सबको पता है कि वो पेड पीआर में अच्छे से काम करते हैं, 100% सारे करते हैं यार, ठीक है, वो अगर इंडिया के बारे में कुछ उल्टा बोल देना, भाई इंडिया वाले ऐसे मरने लग जाते हैं कि भाई आई एम अशेम्ड टू बी दिस, आई एम अशेम्ड टू बी दैट। लिबरल्स है ना भाई, नहीं यहाँ पे जो सारे जो आपको जो मेन लेफ्टिस्ट लिबरल सब मिलेंगे, भाई वेस्ट का जो मीडिया है, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि इवन दैट इज अ पेड मीडिया। लोग समझते ही नहीं है भाई इस बात को, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई फेल टू अंडरस्टैंड। वैसे भैया तुम इतने ज्यादा समझदार बनते हो भैया, तुम्हें सारी दुनिया की नॉलेज है, तुम्हें ये नहीं पता कि भाई मीडिया कैन बी बॉट। भाई नहीं, हम तो भाई सारे ट्रस्टेड सोर्सेज पढ़ते हैं, हम अल जजीरा पढ़ते हैं, हम वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। भाई तुम्हें मतलब एक कंट्री बताते हैं जिसके साथ यूएस का बेनिफिट था और उसको प्रेज नहीं किया। बिल्कुल है भाई, टेल मी समथिंग, मतलब मेरे को तो ये बात समझ नहीं आती भाई, लोगों ने इतने डबल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, लिबरल्स, मतलब आई ऑनेस्टली डिड नॉट वांट टू कॉल अ लॉट ऑफ पीपल आउट, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माय सर्कल आल्सो हु रियली सपोर्ट दिस एजेंडा। पूरा प्रोपेगेंडा बना रखा है कि भैया हम लेफ्टिस्ट हैं, हम लिबरल्स हैं। यार भाई देख, उसमें आइडियोलॉजी नहीं, देख नहीं मैं तेरे को ऑनेस्टली बताऊं, यहाँ पे जो आइडियोलॉजी अलग चीज है भाई, सूडो का दोनों तरफ है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम इन दिस आइडियोलॉजी और आई एम अगेंस्ट दिस आइडियोलॉजी, मैं सारा सूडो लिबरल्स की बात कर रहा हूँ। भाई फिर सूडो राइट विंग भी तो उतना ही स्ट्रांग है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है सूडो राइट विंग। तू भाई, अब मैं तेरे को इतने न्यूज चैनल दिखा दूं, वो ऐसी ऐसी बातें करे भाई, तू आधा दिन उसे देख ले और तू अपना दिमाग खोल के मत देख, तू बस एक एवरेज ठीक है मैं न्यूज है मैं ट्रस्ट करूंगा कि क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन ही ना करूं, तो क्रेडिबिलिटी को अगर तू क्वेश्चन ना करे, तू आधे दिन में ऐसा जानवर बन जाएगा कि भाई मेरे को तो जो अपनी फेथ के अलावा का देखे मैं थप्पड़ मारता हुआ घूमूं। ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। पर वो तो खैर बात ही अलग हो गई। भाई स्टेइंग टू द वेस्ट, एक बात तो खुद सोच, आज की डेट में भाई तुम हमारे इंडिया की जनरल पॉपुलेशन को इतनी ज्यादा पता नहीं क्या चुल मची है, तुम्हारे को नहीं दिख रहा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इस आदत के चक्कर में तुम्हें छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। फिर जब तुम बुढ़े हो के यहाँ पे अकेले रहने लग जाते हो, तो भी तुम्हारे को रोना आता है कि हमारे बच्चे तो बाहर चले गए, हमारे को पूछते नहीं है। अरे तुमने ही तो उन्हें बताया ना पूरी जिंदगी, तुमने ही तो उन्हें बोला है ना कि नहीं बेटा ये देखो ये बाहर का आदमी है, इतना अच्छा है, ये गोरे लोग हैं, ये हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हम अच्छे हो गए। क्यों? और भाई क्यों जरूरत पड़ी है तुम्हारे को, मुझे ये बताओ। कोई पॉइंट ही नहीं है ना इन चीजों का यार। अब भाई देखिए ना, अब ये सारी चीजें जो होती है ना, अब अगर हम इफ वी कम टू द आइडियोलॉजी ऑफ द वेस्ट, आज से 50 साल पहले मैं खुद बोलता कि नहीं भाई यूएसए यूरोप वेरी गुड, आज देख उनका क्या हाल है।
बिल्कुल है, बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ सारी बात। आज की डेट में इफ यू गो टू न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी इज मतलब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जीडीपी जनरेटिंग सिटीज में से एक है, और मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। भाई उसका तेरे को पता है लॉ एनफोर्समेंट का हाल कितना गंदा है, कितना। भाई तू अगर अपनी बालकनी में खड़ा है ना, वो बात अलग है, तू बहुत अगर ऊंची किसी फ्लोर पे बैठा है तो बात अलग है। भाई अगर तू अपनी बालकनी में खड़ा है, वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे तेरा घर है, अगर तेरी लोकेशन थोड़ी सी शेडी है ना, थोड़ी सी सस्ती, थोड़ी सी बेकार टाइप्स की, एकदम टॉप बिलियनर स्ट्रीट पे नहीं रह रहा तू, द विलेज में नहीं, अगर तू थोड़ा पीछे की साइड कहीं रह रहा है ना, भाई रात के टाइम पे तेरे को पता नहीं चलेगा कि गोली चली है या किसी का एग्जॉस्ट चला है गाड़ी का तेज से। इतना बुरा हाल है भाई। वहां पे कुछ जगहें ऐसी हैं, एक है कोई यूट्यूबर, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मैंने उसकी वीडियो देखी थी भाई, उस बंदे ने विजिट करा ये सारी की सारी चीजें। भाई उसके साथ एक गोरा आदमी था जो न्यूयॉर्क का रहता है, वो उसे सब समझा रहा है कि यहाँ पे किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना, अगर कोई तुझे देखे ना कि तेरे में भिड़ने आ रहा है तो तू सॉरी, अगर तेरे को कोई देखे ना तेरे में भिड़ने आ रहा है तो चुपचाप साइड होके निकल जाइए, तो थोड़ा सा सड़क पे चला जाइए, साइड वॉक के अंदर घुस जाइए, पर उससे भिड़ियो मत, क्योंकि भाई तेरे को नहीं पता चलेगा कब चाकू निकाल के मार देगा। तू दिल्ली में ये चीज इमेजिन कर सकता है? बिल्कुल, मतलब भाई दिल्ली में ऐसे 2 केस हो जाए, सड़क पे उतरा, दुनिया पूरी थप्पड़ मारना शुरू कर दे कि क्या पुलिस को पकड़ के पेल दे। और यही भाई यही सेम जनता है, जब उनके बच्चे का यूएसए का वीजा लग जाता है ना, वो तो ऐसे खुश होते हैं कि भैया अब तो भैया आर पार हो गया, अब तो अंबानी हमारे घर पे आके पोछा लगाएगा, अब तो हम इतने अमीर हो गए। क्या बेवकूफी है यार। आज की रेट में इंडिया, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? चल ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, वर्क हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, उस पर भी वर्क हो रहा है, उसके बाद भाई एजुकेशन सिस्टम तुम्हारा धीरे धीरे बढ़िया हो रहा है, आईआईएम्स नए खुल रहे हैं, काफी अच्छा हिसाब किताब तुम्हारा चल रहा है, भाई फिर भी ये हुड़क है। बिल्कुल भाई, भेड़ चाल वाला सिस्टम, बहुत जगह देख रहा हूँ, भेड़ चाल वाला सिस्टम है। पर भाई इसके बारे में ना मैं एक और बात करूंगा तेरे से कि अभी तो खैर हमने बात करी कि वेस्ट एक्चुअली है क्या और हमारे इंडिया में क्या दिक्कत है। भाई वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट वेस्ट की ऐसी फेल्ड आइडियोलॉजीज जिसको आज अगर हम देखें ना, हम हंसेंगे उनपे कि तुम क्या हो क्या तुम। और भाई शर्मिंदगी की बात तो ये है कि हम उनपे हंस रहे हैं, पर आपस में भी हम इतने सारे लोगों को जानते हैं। चल अगर कोई बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं हो कि तुम जाओ अपना पढ़ के आओ, अच्छा है, वहां रहना है वहां पे भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई एक वो होता है ना कि नहीं जी नहीं, हमारा तो यूएसए में इतने लोग बसे हुए हैं, हमारे तो कनाडा में इतने लोग बसे हुए हैं, इस पे तुम फ्लेक्स किस बात का कर रहे हो? एग्जैक्टली भाई, इसमें खुश होने की चीज क्या है? इसमें खुश होने की बात क्या है? भाई वहां पे तुम्हारा नेबर मर जाए ना बर्फ में, तुम्हें 6 दिन तक पता ना चले, जब तक उसकी बॉडी की स्मेल ना आनी शुरू हो जाए तुम्हारे को। भाई बहुत सीरियस चीज है। यहाँ पे तुम्हारे में फिर भी काफी तुम प्यार व्यार में रह रहे हो, वहां पे साला किसी को फर्क नहीं, तू जिंदा है, तू मर गया। भाई तू कभी बाहर जा, यहाँ पे जो होमलेस लोग होते हैं वो तेरे पास आते हैं, like beggars on the street and stuff like that, वो तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इफ यू कैन स्पेयर सम चेंज, कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम उन्हें खाना दे दो, उन्हें पैसे दे दो, बच्चे बूढ़े जो भी खुश होकर तुम्हारे को ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। भाई वहां पे तेरे को पता है होमलेस लोग भी कैसे होते हैं? टोरंटो के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं तेरे को, जो डाउनटाउन है ना टोरंटो मेन, वहां पे अगर तू रात को 10 बजे के बाद जा रहा है ना, वहां पे भी काफी सारे एरियाज ऐसे हैं कि वहां पे जो होमलेस लोग होते हैं ना, वो प्रॉपर ड्रगीज होते हैं। हाँ वो तो ऑफ कोर्स। और भाई अगर तुमने उनसे हल्के से पंगे पुंगे ले लिए ना, तुम्हारे को पता नहीं चलेगा कब कौन तुम्हारे सर पे गोली रख के तुम्हें मार के निकल जाए। कल्चर तो है ही ना फिर, वो कितनी खराब चीज है। एग्जैक्टली। और जिस हिसाब से ग्लोरीफाई किया गया यूएस में भाई गन कल्चर में, तो ऑनेस्टली भाई वो तो क्रेजी, वो तो इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डेफिनेटली। पर भाई लोगों को ना, मतलब देख, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यार तुम लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए या तुम लोगों को कुछ करना नहीं चाहिए कि तुम यहीं बैठे रहो, यहीं पड़े रहो। नहीं भाई, अगर तुम्हारे को लगता है कि बाहर तुम्हारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, डेफिनेटली जाओ, एक्सप्लोर करो, तुम्हारी अपनी लाइफ है। पर यार देखो, थोड़ी सी रियलिटी देखना जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर तुम्हारे को बाहर का लाइफस्टाइल जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है तो जाओ। एक बारी को मैं भी कंसिडर कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी बहुत मन था बाहर जाने का, पर और मेरा मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे भी वहां का लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम अपने लाइफस्टाइल को इतना डिग्रेड कर दोगे। तुम अपनी वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे? बात ये कि तुम्हारे को अपनी वैल्यू नहीं है, तुम्हारे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी अचीवमेंट्स क्या है। आधी दुनिया को ये नहीं पता इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या चल रही है। एक दिन में 45 किलोमीटर सड़क खींच रही है, ठीक है। अब मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा गाइस, ऑनेस्टली मेरे को घंटे का फर्क पड़ता है। यू लाइक दैट पर्सन मिस्टर नितिन, ये कहानी हो गई ना। वो तो देख, आई थिंक दैट गाय इज लाइक्ड बाय एवरीवन। हां एग्जैक्टली, मतलब ही इज वन ऑफ द वेरी रेयर पॉलिटिशियंस हु इज एक्चुअली लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। ही एंड एस जयशंकर जी, वो ही इज आल्सो वेरी नाइस, राइट? बट मतलब बात वही है कि देखो, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। भाई तुम्हारे को बीजेपी पसंद है, गुड फॉर यू। तुम्हें कांग्रेस पसंद है, गुड फॉर यू। तुम्हें आम आदमी पसंद है तो भी गुड फॉर यू भाई। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सीरियस बात, कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार तुम ना ये अपने दिमाग के अंदर ना जो भी कचरा कोई बाहर का गोरा आगे भर देना, इसको भरवाना खत्म करो और थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करो कि भाई तुम्हारा देश आजाद हो गया 70-80-75 साल पहले,
Yes, 76 सॉरी 75 होता है, हाँ 76 हो गए, 76 ईयर्स हो गए तुम्हारे को इंडिपेंडेंस मिले, तुम्हारे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स लड़े मरे तुम्हारे लिए भाई, और तुम बाहर जा रहे हो ऐसे खुशी खुशी और उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, नहीं कर रहा भाई इसका फिर उनके लड़ने का फायदा क्या और गोरों के जाने का फायदा क्या? अगर तुम्हारे को रहना ही ऐसे है तो फिर जो लड़े मरे उनका क्या, उनको जरूरत क्या थी ये सब करने की? वो ऐसे ही रह लेते। पर भाई अभी ना मेन बात मेरे को करनी है इसके बारे में कि आज की डेट में वेस्ट की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो तू भी मुझे बताइए, तेरे को मेरे को पता है, तो I have so much to talk on this भाई। हाँ तो भाई उसमें तुम देखना कि वेस्ट की कितनी आइडियोलॉजीज हैं जिसकी बैंड बच चुकी है अच्छे से, वहां के लोग खुद डिप्रेशन में मर रहे हैं, इस चक्कर में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, और हमारे यहाँ पे फिर भी ये आइडियोलॉजी अभी भी एकदम सीधी है कि जो बाहर चले गया उसकी तो लाइफ हो गई। रियलाइजेशन ही नहीं है ना। हाँ रियलाइजेशन नहीं है, सही बात है।